इजराइल के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप और इमैनुअल मैक्रों के बीच बहस हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के सामने मैक्रों ने कहा सैन्य कार्रवाई मुद्दे का हल नहीं है, राजनीतिक और मानवीय कदम भी बहुत जरूरी है। यह मैक्रों की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने कहा मैं इजराइल के साथ हूं। तो हमास का खात्मा इमैनुअल मैक्रों भी चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी, लेकिन तरीके को लेकर तकरार है। अब आप समझिए ट्रंप मैक्रों में तकरार की वजह क्या है। सिर्फ सैन्य उपाय पर्याप्त नहीं है, यह कहा गया है मैक्रों की तरफ से। वैचारिक, राजनीतिक और मानवीय कदम को वो जरूरी बता रहे हैं। वैकल्पिक रास्ते तलाशे जाएं ताकि इस पूरे रीजन में स्थायी शांति हो, यह है मैक्रों की दलील। बिल्कुल। और देखिए इसके अलावा संघर्ष के राजनीतिक हल की कोशिश होनी चाहिए। जिस तरह से इस पूरे मामले में आगे बढ़ाया जा रहा है इसे सरासर गलत बताया इमैनुअल मैक्रों ने, और राजनीतिक फैसला जरूरी वरना हिंसा लौट सकती है, यह कहा गया है। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ हैं। संजय सोई सर, क्या लगता है कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त गाजा में, जिस तरह से कत्लेआम मचा हुआ है, नरसंहार हो रहा है, आम लोग मारे जा रहे हैं हजारों की संख्या में, क्या इस मुद्दे पर भी डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? और दूसरी बात ये, जो अरब कंट्रीज के साथ बैठक हुई वहां से क्या इंडिकेशन आपको मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल करना, यहाँ पे मैं जो इमैनुअल मैक्रों की बात से पूरी सहमत हूँ। देखिए जिस तरह से भी कत्लेआम हो रहा है गाजा में, आप ठीक है मैं मानता हूँ मिलिटेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर आप इस तरह से आम आदमियों पर, कैंप्स पर, हॉस्पिटल्स पर लगातार हमले नहीं कर सकते। तो एक आतंकवादी या एक जो मैं कह रहा हूँ आज मैं कंपेयर करूँ हिटलर में और नेथन्याहू में, क्या फ़र्क रहेगा अगर इस तरह की एथनिक क्लींजिंग होती है? तो यहाँ दोनों बातें, दोनों मीटिंग लिंक्ड है। अगर मैक्रो का जो बयान आया है कि वो आज यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने फ़लस्तीन को 21 और 22 तारीख को रिकॉग्निशन कर दिया है, तो एक वेव निकल के आई है कि किस प्रकार से आज वो इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं और इजराइल की इस तरह की नीतियों के खिलाफ हो रहे हैं। हालांकि सैंक्शंस की बात पर अभी भी उनके अंदर इंटरनल मतभेद हैं, लेकिन ये एक स्टेप है। दूसरी बात, जो अरब देश हैं वो भी इस बात से बहुत खफा है कि किस प्रकार से एथनिक क्लीनिंग वहाँ पर की जा रही है और जिस प्रकार से कत्लेआम हो रहा है वहाँ पे, ये एक मेजर इशू है। शायद इस करके भी जो अरब देशों को बुलाया गया है, ये भी एक और एंगल हो सकता है, जैसे मनीष ने बताया, कि उसके अलावा कि किस प्रकार से गाजा में शांति की जाए, किस प्रकार से वहाँ किसी न किसी निष्कर्ष पर निकला जाए, होस्टेज वापस हो और वहाँ पर ये युद्ध रोका जाए, जो कि ट्रंप का काफ़ी पहले से एक मुद्दा भी रहा है। तो ये अभी जो एक तो कत्लेआम हो गया, दूसरी बात जब कतर के ऊपर हमला हुआ शायद उसके लिए भी बुलाया होगा, वो भी एक पॉइंट आया होगा कि कहीं ना कहीं। देखिए यही ना आकलन लगाए जा रहे हैं कि शायद ये हुआ होगा, शायद वो हुआ होगा, क्योंकि कोई आधिकारिक बयान ही नहीं जारी किया गया। महेश सचदेव सर, ये बात क्या आपको भी हैरान कर रही है? और ईरान की गैर मौजूदगी ऐसे वक्त में जब तमाम मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही हो, क्या बताती नजर आ रही है? क्या फिलिस्तीन की सरपरस्ती ईरान से अरब वर्ल्ड में शिफ्ट तो नहीं होने जा रही? इसमें जो चीज़ साफ जाहिर होती है वो जो विरोधाभास अमेरिका की विदेश नीति में मध्य पूर्व के लिए है। पहली बात तो ये कि वो पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करते हैं, जैसा ट्रंप साहब खुद कह रहे हैं कि हमेशा वो इजराइल के समर्थक रहे हैं। दूसरी बात ये कि उनको जो मॉडरेट अरब कंट्रीज़ हैं, मॉडरेट मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनका भी समर्थन चाहिए, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे टर्की हो, चाहे वो पाकिस्तान हो और इंडोनेशिया हो। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी विरोधाभास है। इस विरोधाभास के चलते कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिससे कि इस विरोधाभास को ढका जा सके। दूसरा ये है कि इसमें जो बातें की गई हैं, चाहे वो गाजा में फाइनल डे आफ्टर की बारे में हो कि कैसे मुस्लिम देशों की सेनाएं वहाँ पर युद्ध विराम कराएंगी और वहाँ पर शांति मेंटेन करेंगी, या कैसे उसका दोबारा रिकंस्ट्रक्शन जो गाजा का होगा उसमें अमीर अरब देशों की क्या भागीदारी होगी, ये सब चीज़ें की जा रही होंगी। और तीसरी बात ये है कि 27 तारीख को या 28 तारीख को ट्रंप साहब की नेतन्याहू के साथ मीटिंग है। तो ये जो है ये अब उस मीटिंग से क्या निकलता है इस पर भी नजर रखनी होगी, लेकिन फिलहाल जो कुछ हुआ है उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है।